दोस्तों, जब कभी भी हमें लगता है कुछ गलत हो रहा है तो हम न्याय के लिए अधिकारियों के पास जाते हैं। अगर ज़मीन से संबंधित कुछ है तो राजस्व विभाग के पास जाते हैं, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं। लेकिन अगर वही अधिकारी जो जिम्मेदारी पद पर बैठे हुए हैं वही अधिकारी इसमें खेल करने लगें तो आप न्याय की उम्मीद किससे करेंगे। यहाँ ऐसा ही एक मामला सामने आया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मानवाधिकार के कार्यकर्ता नानक चंद शर्मा जी, जो इन्होंने वैसे तो हमेशा ये मुद्दे उठाते रहते हैं, सच्चाई पर लड़ते रहते हैं, न्याय की मांग करते रहते हैं, लेकिन एक मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। उसकी इन्होंने जो आरटीआई डाली थी और इन्होंने जो मांग की और इन्होंने जो आरोप लगाया है अधिकारी पे, क्या आरोप है, इनसे हम बात करते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले हमारे स्टार न्यूज़ भारत में आपका स्वागत। मैं आपके स्टार न्यूज़ भारत के माध्यम से सबसे पहले अपने श्रोताओं को बधाई देता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि गरीबों की मदद अगर समाज से भी नहीं करेंगे कौन करेंगे। और जब कोई आदमी गरीबों को मदद करता है तो सबसे पहले उसके खिलाफ पुलिस टूटती है, क्योंकि जितने भी भूमाफिया हैं वो सब पुलिस से मिले हुए होते हैं और वो अनाचार अत्याचार उन गरीबों पर करते हैं और फिर लाभ उठाते हैं। हमने आपके खबर पेपर में भी, न्यूज़पेपर में भी देखी थी और एक मुद्दा जो काफ़ी समय से चल रहा है, कौन सा मुद्दा है और आपने जो एक गंभीर आरोप तहसीलदार पर लगाया, क्या आरोप? देखिए, एक मेरे पास का बैनामा है जो 3/9/2013 को नवाबगंज के बहुत ही कामर्थी गोपाल गुप्ता द्वारा कराया गया था और उन्होंने इस गाटा संख्या 198 को ये माना कि ये बाईपास हाईवे पर है, जबकि इसके बाद गाटा संख्या 195 है, वो हाईवे पर है। उन्हें गाटा 195 का भी माना कि ये हाईवे पर है। यानी एक ही व्यक्ति के द्वारा और एक ही मामले में दो कथन करना जो है एक दंडनीय कृत है। और ये सारी प्रक्रिया में जो आजकल लोग झूठी मतलब कहना जो भूमाफियागिरी कर रहे हैं, जो गलत तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उसके मूल रूप से तहसीलदार जिम्मेदार है। तहसीलदार यूँ जिम्मेदार हैं क्योंकि आदरणीय आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, ये मेरे पास आते थे लीना जौहरी आयुक्त सचिव द्वारा 15/3/2018 को ये गाइडलाइन दी है राजस्व संहिता के अनुरूप कि आप कोई भी दाखिल खारिज जब करें तो लेखपाल रिपोर्ट बयान लें। लेखपाल रिपोर्ट बयान लेने के दो मतलब बहुत बड़े हैं। पहले जो ये मतलब है कि जो बैनामा कराया गया, क्या वास्तव में वो आकार उस जमीन से मेल खा रहा नहीं खा रहा है, क्या वास्तव में वो जमीन विक्रेता को बेचने का अधिकार है या नहीं, क्या वो जमीन पर विक्रेता का अधिकार है या नहीं, इन सारी चीज़ों पर विवादें है या नहीं है, ये सारी बातें आदरणीय समस्त जिलाधिकारी को ये प्रेषित किया गया है लीना जौहरी द्वारा। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि गाटा संख्या 195, गाटा संख्या 196, गाटा संख्या 198 और 204 का खा जो हमारे ईंद जागीर रामलीला में सटे हुए, जहाँ 24/11/2022 को बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था और पुलिस ने उन भूमाफियों को बचाने के लिए मेरे ऊपर रंगदारी की FIR भी दर्ज की थी। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में अभी स्पष्ट कर दिया है, अगर सिविल या दीवानी का कोई मामला है, ऐसे में अगर पुलिस अगर FIR या कानूनी कार्रवाई करती है, बिल्कुल अस्वीकार है। और इसमें तो जांच हुई होगी, क्या आख्या लगी, लेखपाल ने कोई आख्या भी लगाई होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि बात संख्या 878 2022 में मैंने क्यूरी डाली थी। उस क्यूरी में तहसीलदार के पेशकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस पत्रावली में ना तो लेखपाल की आख्या है, ना राष्ट्रीय राजमार्ग का पत्र है और ना ही हमारे द्वारा जो आपत्ति के वो पत्र भी उसमें है ही नहीं। उसके बावजूद भी आदरणीय तहसीलदार गौतम सिंह ने 21/6/2022 को बिना लेखपाल रिपोर्ट के आने की दाखिल खारिज कर दिया, जिसकी मैंने शिकायत ADM प्रशासन की। ADM प्रशासन में मेरी शिकायत बहुत दिन राजनीतिक दबाव में, नीरेंद्र सिंह राठौर के दबाव में हमारी शिकायतें लंबित बनी रही। और सच्चाई ये है, आज हमारे परिवार पर जो अत्याचार हो रहा है, जो हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, वो पूर्णतः नीरेंद्र सिंह राठौर के संरक्षण हो रही है। तो इसमें नीरेंद्र सिंह राठौर का आप नाम ले रहे हैं, उनका इसमें क्या मामला? हाँ, बहुत बढ़िया बात कही। नीरेंद्र सिंह राठौर का ये मामला है कि अगर रामलीला में अगर हमने भागीदारी की बात करी, अगर हमने रामलीला की भागीदारी बात करी तो ये हस्तक्षेप किसने किया? नीरेंद्र सिंह राठौर ने, और हम भागीदारी से वंचित रह गए। आपको एक ही बताना चाहते हैं कि इस ईंद जागीर का बड़ा दुर्भाग्य वो उस दिन था कि जिस दिन इस मंडी यहाँ पर लक्ष्मी नाम पर यहाँ पर स्वीकृत हुई थी और आदरणीय रविंद्र सिंह राठौर ने अपने राजनीतिक वैभव से यहाँ से मंडी हटवा के रिछोला फेंकवा दी और गाँव के ग्राम ईंद जागीर के युवाओं को बेरोजगार कर दिया। आज वही स्थिति हुई, जितने लोग यहाँ पर खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं उनके पर्दे
के पीछे नीरेंद्र राठौर है। पुलिस की कार्रवाई, राजस्व की कार्रवाई, आधुनिक अधिकारियों पर दबाव नीरेंद्र सिंह राठौर रहता है, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अभी और मामला भी उनके खिलाफ उठा है, एक कोई मुंशी लाल जी हैं, कोई सरर रस्तोगी जी हैं, उनके भी जमीन पर कोई विवाद चल रहा है, जिस पर जो आदरणीय एसडीएम साहब ने प्रभारी निरीक्षक और तहसीलदार को एक कमेटी गठित की गई, जो मेरी कुछ जानकारी में आई है। आप सीधे सीधे तहसीलदार का नाम ले रहे हैं इस मुद्दे में, क्या लगता है तहसीलदार को आप जो है किस तरह से संलिप्त हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोई भी आदमी होता है, आज ऐसा ही नहीं है, जब लेखपाल रिपोर्ट के माध्यम से ही बयान के माध्यम दाखिल खारिज होगा तो सबका होगा। भारतीय संविधान आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून बनाया वो सबके लिए समान बनाया। ऐसा तो नहीं मेरे लग रामपाल का दाखिल खारिज होगा, अगर वो गरीब आदमी है, आम आदमी है, तो लेखपाल रिपोर्ट लगेगी। अगर आप गोपाल गुप्ता का दाखिल खारिज होगा, चितेश खंडेल का दाखिल खारिज होगा, सत्यम गुप्ता का दाखिल खारिज होगा, बंगाली बाबू का दाखिल खारिज होगा, तो फिर लेखपाल रिपोर्ट कोई जरूरत नहीं, आइए लाइए और दाखिल खारिज कराइए, चले जाइए, जो विवाद के कारण बने हुए हैं। तो इसमें अगला कदम आपका क्या? जी, अगला कदम यह है कि आदरणीय एडीएम साहब ने आदरणीय वर्तमान तहसीलदार का मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। भाई देखिए, जिस तहसीलदार ने गलती करी हम उसका विरोध करेंगे, और जिसने कोई गलती नहीं उसका विरोध करेंगे। तो आदरणीय तहसीलदार ने हमको कार्रवाई आश्वासन दिया है, और एडीएम प्रशासन श्रीमती पूर्णिमा सिंह ने भी आज तहसीलदार निर्देशित कर दिया है कि अगर नानक चंद द्वारा राज्य सूचना आयोग में कोई अपील आयोजित की गई, इसकी समझ जिम्मेदारी तहसीलदार महोदय की होगी। जिस तरह से आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, इस तरह से अगर आम जनता न्याय के लिए जो है भटकती है तो किससे उम्मीद लगाएगी न्याय? देखिए, एक बात और बता देना चाहते हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने आदेश हैं आज की तारीख में थाना स्तर पर पालन नहीं किए जाना है। कई एसएसटी मामले में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि SC/ST एक्ट जब ही माना जाएगा वो घटना सार्वजनिक स्थल पर हो। यानी SST कानून इसलिए नहीं बनाया गया कि तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हो गया SST लग जाए। SC/ST का मतलब होता है जैसे आप किसी पार्क में गए, आप किसी मंदिर में गए, आप किसी तालाब पे गए और आपको जातिगत आधार पर उससे हटाया गया, ये SC/ST माना जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी SST अपराध दर्ज ना किया जाए। आज की तारीख में पेशेवर SST एक्ट वाले लोग पैसे लेते हैं, उनको भी पैसा मिलता है, विवेचक को पैसा मिलता है, और कोई आदमी अगर भूमाफिया के खिलाफ आवाज उठाता है उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा, मैंने जनपद न्यायाधीश, अपर पुलिस महानिदेशक और जुडिशियल मजिस्ट्रेट नवाबगंज को भी हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन हेतु आज एक ज्ञापन भी दिया है। उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 की बात करी है, जिसमें आरोपी के सुने जाने के अधिकार का उन्होंने कहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की तारीख में शासन प्रशासन कार्रवाई करेगा। वर्तमान में किसी भी पुलिस अधिकारी से और किसी वन अधिकारी से मेरी कोई शिकायत नहीं है। जिनने गलती करी है मैं उनके खिलाफ शिकायत करी है, वो शिकायत मेरी जनून और एविडेंस है, इसलिए आज भी आप उसका फोटो दे दिया। सबसे बड़ी बात है, देखिए बहुत अभी हमारे खिलाफ रामलीला सोसाइटी के लोगों ने शिकायतें करी, उस पर हमें सुना नहीं गया और इतनी गोपनीय शिकायत हुई और पुलिस रिपोर्ट लगा दी। भाई आप सुनो तो लो, कम से कम आप हमारी बात से असंतुष्ट है कोई बात नहीं, लेकिन सुने जाने का अधिकार, जानने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब हमको दिए, तो इसको ना तो पुलिस वंचित कर सकती, न्यायपालिका तक वंचित नहीं करेगी, कोई वंचित नहीं कर सकता है। और सीधे सीधे आम आदमी जो कानून नहीं जानता है उसके मानवाधिकारों हनन हो रहा है, उसे तहसील से और कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और सच्चाई तो यह है कि न्यायपालिका में जितनी बेइज्जती आम आदमी हो रही इसमें कहीं नहीं हो रही, क्योंकि वो जानता ही नहीं मेरे साथ न्याय प्रक्रिया में कुठाराघात कहां पर हुआ है। आखिर जो न्याय प्रक्रिया में जो उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है वो सह सकता है, लेकिन कह नहीं सकता। कहते ही न्यायपालिका नाराज हो जाएगी, जज नाराज हो जाएंगे। इसलिए ऐसा दर्द है न्याय प्रक्रिया में जो आम आदमी गांव गांव सह रहा है। कितनी FIR नवाबगंज कोइलड़िया थाने में ऐसी हुई हैं, उन्होंने सिविल में राजस्व में बात दायर किए और पुलिस उन पर क्रिमिनल लगा दिया, जिससे कि वो बेईमान लोग सफल हो जाए पुलिस के माध्यम से। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस से और SSP से और आप ADGP से आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के आदेशानुसार कोई भी आपराधिक कार्रवाई बिना सिविल न्यायालय संबंधित है, उनमें हाईकोर्ट ने भी कहा है अगर सिविल संबंधित कोई मामला है तो आप सबसे पहले जिला शासकीय अधिवक्ता से आप राय लें, उसके बाद FIR दर्ज होगी। तो मैंने हाई कोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन हेतु आदरणीय जनपद न्यायाधीश, आदरणीय अपर पुलिस महानिदेशक, आदरणीय जेम नवाबगंज को आज ही ज्ञापन राष्ट्रीय डाक से प्रेषित किया है। मुझे उम्मीद है हमको न्याय मिलेगा। मैं गरीबों के लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो शर्मा जी ने ये बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है, तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।